हेलो एवरीवन, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के रिगार्डिंग, जो कि किसी एरे गैरे डेवलपर की तरफ से नहीं है, डीएलएफ ग्रुप लेकर आया है। इन लो राइज फ्लोर्स का नाम है डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव फेज 2 और ये लो राइज फ्लोर सेक्टर 93 गुड़गांव में लोकेटेड है। सो टुडे आई विल कवर ऑल द डिटेल्स अबाउट इट, लाइक प्रोजेक्ट डिटेल्स, साइट विजिट, कंस्ट्रक्शन अपडेट, फ्लोर लेआउट, प्राइस एंड पेमेंट प्लान्स, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वाई यू शुड बाय इट और नॉट, मतलब आपको क्यों खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आफ्टर दिस वीडियो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। I already told you this project name is DLF Garden City Enclave Phase 2 and it is located in Sector 93 Gurugram. DLF Garden City is a peaceful, secure and intelligently designed low density, low rise floor township और ये टाउनशिप 26.9 एकड़ के एरिया के अंदर डेवलप हो रही है और इस टाउनशिप का फर्स्ट फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है एंड दिस इज सेकेंड फेज जो कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है। डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव ऑफर्स 3 BHK प्लस यूटिलिटी फ्लोर्स जिसका सुपर एरिया 1650 स्क्वायर फीट है अकॉर्डिंग टू न्यू एफएआर और इसका प्लॉट साइज 179.50 स्क्वायर यार्ड रहेगा और इसका जो सेकंड फेज का रेरा है वो भी आ चुका है और इसका जो रेरा नंबर है वो है 1 ऑफ 2023, मतलब सबसे पहले जो रेरा है 2023 का इन्हीं को ही मिला है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कंप्लीट टाउनशिप इज ए लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर टाउनशिप और ये कंप्लीट टाउनशिप जो है 26.9 एकड़ में है एंड सेकंड फेज में अप्रोक्स 388 फ्लोर्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं और इनका जो पोजीशन है वो दिसंबर 2024 में आपको मिल जाएगा और इस टाउनशिप के अंदर 2.5 एकड़ में क्लब हाउस है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है विद लग्जरी एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। अगर हम फ्लोर्स की बात करते हैं तो आपको फ्लोर के अंदर स्प्लिट एसी इन बेडरूम्स एंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, wooden flooring in bedrooms and Italian marble in living and dining area, separate staff room and store room, ये सब आपको बिल्डर एंड से फ्लोर के अंदर मिल जाता है और यू नो वेरी वेल डीएलएफ ग्रुप जो भी प्रॉमिस करता है वो आपको जरूर डिलीवर करता है। फ्लोर्स की हाइट है वो स्टील +4 फ्लोर रहने वाली है और इसमें आपको फ्लोर्स के साथ बेसमेंट में ऑफिस विद टॉयलेट, टेरेस एंड स्टिल्ट पे आपको कार पार्किंग मिल जाती है। If we talk about amenities, then you will get super luxury amenities like 70% open green area, basketball court, jogging track, 100% power backup, 24/7 security, community center, kids play area जैसी luxury amenities आपको इन low rise independent floors में मिल जाती है, मतलब इस टाउनशिप में आपको मिल जाती है। और इसके अलावा आपको हाई स्पीड एलिवेटर मिलता है फॉर ईच फ्लोर एंड अदर मॉडर्न एमिनिटीज भी आपको मिल जाती हैं। सो एमिनिटीज के मामले में कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट बिल्डर क्रेडिबिलिटी देन आई एम जस्ट सेइंग ओनली वन वर्ड दैट इज डीएलएफ, क्योंकि आज की तारीख में रियल एस्टेट में अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं तो वो सिर्फ डीएलएफ ग्रुप ही है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं एंड आई एम डैम श्योर दैट यू नो वेरी वेल अबाउट डीएलएफ ग्रुप। सो डेवलपर क्रेडिबिलिटी इज ऑसम। गाइस अब हम साइट विजिट करेंगे और लोकेशन देखेंगे, सराउंडिंग देखेंगे कि सराउंडिंग कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया क्या हमें रियल में वो चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको गूगल मैप पे समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। साथ में एग्जैक्ट जो साइट है उसको मैं लाइव भी दिखाऊंगा कि फ़िलहाल किस कंडीशन में है, क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए भी जो है आप वेट करना और रोड्स वगैरह जो हैं, रोड्स की जो कनेक्टिविटी मिल रही है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी देखते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे से कैसे कनेक्टिविटी मिलती है एंड देन हम NH8 से देखेंगे एंड देन SPR रोड से देखेंगे और फिर CPR से। तो ये 4 मेजर रोड्स हैं जिससे आपको कनेक्टिविटी मिलती है। तो लेट्स सी कैसे कैसे मिलती है वो। तो ये वाला जो है आप जो सामने देख पा रहे होंगे ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है और फर्स्ट कनेक्टिविटी मिलती है आपको पटौदी रोड से होते हुए, यानी कि ये वाली जो रोड है ये पटौदी रोड है और यहाँ से होते हुए आपको आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ से आपको टर्न लेना है और आपको जो है फिर यहाँ से आप ओरिस मार्केट 89 से आप टर्न लेंगे और उसके बाद आप जो है
जैसे टर्न लेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, ये वाला जो है इन्होंने सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है, और ये जो है ये डीएलएफ की ही पूरी टोटल टाउनशिप है। इसके जस्ट सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 90 एकड़ के अंदर जो है ग्रीन एरिया रहने वाला है, जिस पे कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो ये वाला है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल स्मूथ कनेक्टिविटी है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि समझ नहीं आएगी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से एक तो आपको ये कनेक्टिविटी मिलती है, देन एंड दिस, ठीक है, पटौदी रोड से होते हुए। एंड जो सेकंड है वो आपको मिलती है सेक्टर 86 की जो रोड है उससे। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सीपीआर है, और यहाँ से एलान मेरेकल जो है, वहाँ से आपको सेक्टर 86 की रोड पे चलना है, और यहाँ पे ये जो आपको दादी सती चौक दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको राइट लेना है, और देन दिस, और ये वाली जो है यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाओगे। तो ये दो कनेक्टिविटी हैं जहाँ से आपको जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं NH8 की और SPR रोड की, कि वहाँ से आपको कनेक्टिविटी कैसे मिलती है। तो वहाँ से आपको जाने के लिए दो रास्ते हैं। फर्स्ट वन इज़, आपको ये SPR रोड है, यहाँ से आप जाओगे, ये वाला जो है CPR है, यहाँ से आप जाओगे, NH8 है, यहाँ से भी आपको इधर ही उतरना पड़ेगा, एंड देन आपको यहाँ से इस CPR से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट। सेकंड, आप सेक्टर 86 की जो रोड है दादी सती चौक जो है, वहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये दो रास्ते हैं आपको, मतलब कि NH8 से, और वो तो आप NH8 का भी देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ कनेक्टिविटी जो है आपको NH8 और SPR रोड से भी मिल जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको जो है सभी चीज़ों से कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ मिलती है। आप चाहे NH8 देखो, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखो, चाहे आप CPR देखोगे, तो CPR तो बिल्कुल आपको सराउंडिंग में ही मिल जाता है। तो इट मीन्स रोड्स की कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, और मैंने आपको एग्जैक्ट साइट भी दिखाई। साइट भी जो है वो काफ़ी मतलब कि प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो है, ये वाली हमारी साइट है, ये गार्डन सिटी, ये यहाँ पे इनका सैंपल फ्लैट वगैरह जो है ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये साइट है, और आप रोड देखोगे 86 मीटर रोड के ऊपर ये जो है ओपन होता है। ये हमने रोड्स की कनेक्टिविटी देख ली है। अब हम देखते हैं कि इसका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैसे क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो है टाउनशिप है, और इसके जस्ट बगल में आपको जेएमएस का क्रॉसवॉक मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है। फिर उसी के साइड में आपको जो है यदुवंशी शिक्षा निकेतन स्कूल मिल जाती है। एंड देन अगर आप और थोड़ा आगे चलते हो तो यहाँ पे रॉयल पब्लिक स्कूल है, BL कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। अब अगर हम बात करते हैं अदर की, तो यहाँ पे आपको स्पेस प्रीवी मिल जाता है, एंड देन यहाँ पे किडजी का सेक्टर 93 के अंदर जो है स्कूल मिल जाता है। ये आपका यहाँ पर MRG वर्ल्ड द बालकनी 93 है। ये आपको RV का हॉस्पिटल जो है वो मिल जाता है, और फिर इसके अलावा ये DLF रीगल गार्डन है, ये न्यू टाउन हाइट है। यहाँ पे आप देखोगे गोदरेज एयर भी है, SS ग्रुप द लीफ भी यहीं पे है, दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है, स्पेस प्रीवी 2 है,
अगर हम थोड़ा इधर वाली साइड देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको डीएलएफ का स्काई कोट है। इसके अलावा जो मैं मॉल्स वगैरह की बात कर रहा था, जो सफायर 83 वाले मॉल्स हैं वो यहाँ पे हैं। फिर ये वाटिका इंडिया नेक्स्ट है, ये सेक्टर 84 है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अंतरिक्ष साइट है, फिर ये स्पेस ब्रेवी 2 है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, एस द लीफ है, ओरिसेस्टर है, ये गोदरेज एयर है, यहाँ पे पिरामिड का जो अफोर्डेबल था वो है। ये यहाँ पर आपको डीएलएफ न्यू टाउन हाइट मिल जाता है। ये बेस्टेक पार्क की संस्कृति है, ये वाला। ये अनंतराज मेश्यो है। ये स्पेस का ट्राई स्टार जो मॉल है वो है ये वाला। ये इस रोड पे अगर हम आगे जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे तो है ही हमारा ये जो हमारी जो ये टाउनशिप है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे स्पेस का ट्राई स्टार मॉल है, ठीक है। और फिर इस साइड अगर आप आते हो तो ओरिस का जो मार्केट 89 है वो ये रहा। तो आप ये देखोगे कि स्कूल्स हैं, चाहे आप हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मॉल्स वगैरह हैं, चाहे रेजिडेंशियल एरिया है, सारी चीज़ें आपको जो है आपकी सराउंडिंग में मिल जाती हैं। विद इन 4 किलोमीटर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप इस डिस्टेंस को 10 किलोमीटर तक लेके जाते हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप जो आपको अगर आप इस डिस्टेंस को विद इन 10 किलोमीटर करते हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको जो है विद इन 4 किलोमीटर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप ये देखोगे ना कि मॉल्स वगैरह जो हैं, ये आपका आप यहाँ पे रहते हो, आपके बगल में जेएमएस क्रॉस वॉक है, मॉल मिल गया, आपको बगल में ही शिक्षा निकेतन स्कूल मिल गई जस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे। ये अंसल हाइट है, फिर यहाँ पे आपको जो है स्पेस का ट्राई स्टार वो मिल गया। तो इधर आओगे तो फिर आपको ओरिस मार्केट 89 का सपोर्ट मिल गया। इट मीन्स आपको जो है मॉल्स वगैरह की चीज़ों के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉपिंग करो, आपके बच्चे स्कूल जाएँगे, सारी चीज़ें जो है आपको ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल रही हैं। इट मीन्स ये एक बढ़िया चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो आपने इसके ऊपर देखा भी होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपकी ये जो टाउनशिप है ये कहाँ पर अभी अवेलेबल है, और आपको जो है एग्जैक्ट व्यू भी देखने को मिल गया होगा आपकी डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव का, कि आपकी जो अभी जो साइट है वो कैसी दिखाई देती है। मैंने इस साइड का व्यू भी दिखाया है और आपको इस साइड का व्यू भी दिखाया है। अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अंदर की साइड से भी मैंने आपको अच्छे से जो है ओपनली बढ़िया तरीके से दिखाया है। ये देखिए काम चलने मतलब काम प्रोसेस पे है, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। तो इन द एंड मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट है 1.4 सीआर के समथिंग में तो आपको इसमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बिल्डर क्रेडिबिलिटी अच्छी मिल जाती है, लोकेशन बहुत प्राइम है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। थर्ड वन इज़ ये जो टाउनशिप बन रही है ये 26 एकड़ में बन रही है और इसके जस्ट फ्रंट में आपको 90 एकड़ की ग्रीन एरिया मिल जाता है जिस पे कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो माइवन करी जा रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर आपका बजट 1.4 सीआर तक बन सकता है तो आप जो है एक बार इसको ज़रूर विजिट करके देखो, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक्चुअल साइट जब आप आके देखोगे तो आपको समझ में आएंगी। बाकी मैंने आपको एग्जैक्ट साइट दिखा भी दी है। Price is a very sensitive topic because you very well know that price is very fluctuating in Gurgaon real estate market, but I will tell you about price and payment plan। लेकिन आई एम नॉट श्योर कब तक ये प्राइस जो है सेम रहने वाली है। मैं अभी जो प्राइस आपको बता रहा हूं इससे आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि करंट प्राइसिंग और ऑफर्स के लिए आपको हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करना चाहिए, जिससे आपको करंट प्राइसिंग और जो ऑफर्स चल रहे हैं उनके बारे में प्रॉपरली पता चल सके। तो इन लो राइज फ्लोर्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1.4 सीआर है एंड द पेमेंट प्लान इज 25, 25 एंड 50%। हाँ, ये आप जो 50% है ये भी आप 25 भी बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है बीच में, बट ये पेमेंट प्लान है, आपको ये पेमेंट प्लान जो है इसमें मिल जाता है। तो गाइज इन फ्लोर्स में ये प्राइस और पेमेंट प्लान रहने वाला है। आई होप यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द प्राइस एंड पेमेंट प्लान।
सो अब हम सबसे अहम सवाल का डिस्कशन करते हैं कि लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हमें क्यों लेने चाहिए, या फिर ये लो राइज फ्लोर्स किन के लिए बेहतर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लो राइज फ्लोर्स किन के लिए बेहतर हैं। तो ये जो लो राइज फ्लोर्स हैं, आप जानते हैं कि कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है और जिनको एक अच्छे ब्रांड के साथ भी जाना है और साथ ही एक गेटेड टाउनशिप भी चाहिए और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये जो चीज है ये आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जो लो राइज फ्लोर्स हैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है। अब हम टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करते हैं। ये तो हमने लॉजिकल जो हमारे रियल लाइफ की जरूरत थी या फिर रियल लाइफ में जो हमें फेस होता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है ब्रांड वैल्यू की, यानी कि डीएलएफ ग्रुप। आज गुड़गांव में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिनको डीएलएफ ग्रुप के बारे में नहीं पता। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आपको डीएलएफ ग्रुप के बारे में आप जरूर जानते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये जो फ्लोर्स हैं ये डीएलएफ ग्रुप ने लॉन्च किए हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज इस टाउनशिप का जो क्लब हाउस है, जी हाँ, क्लब हाउस इसका 2.5 एकड़ में है और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस है जिसमें आपको लगभग सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज आपको मिल जाती हैं, बेस्ट इन सेगमेंट। द थर्ड पॉइंट इज यह 26.9 एकड़ की एक लो डेंसिटी लो राइज टाउनशिप है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इस टाउनशिप का फ्रंट 84 मीटर वाइड रोड पर है और इस टाउनशिप के सामने 90 एकड़ का ग्रीन एरिया रहने वाला है जहां पर कभी भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं आएगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज connectivity. These floors has smooth connectivity with all major roads like Dwarka Expressway, NH8 and SPR road also. So the connectivity is awesome. And the next point is social infrastructure. यहाँ आपको schools, hospitals, malls जैसी सारी facilities आपको within 3 kilometers मिल जाती हैं। अगर मैं कुछ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के नाम बताऊं तो यदुवंशी, आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल जैसे स्कूल्स तो आपको जस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। आरवी हेल्थ केयर, ग्रीनवे हॉस्पिटल, सिल्वर स्ट्रेक हॉस्पिटल, एआरसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल्स का सपोर्ट जो है आपको विद इन 2 किलोमीटर मिल जाता है। सो आपको हेल्थ केयर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड मॉल की बात करें तो टाउन स्क्वायर मॉल है, सफायर 92, 90 का जो मॉल है, वो सब चीजें जो है आपको विद इन 3 किलोमीटर मिल जाती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी मच प्राइम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस। डीएलएफ ग्रुप मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है और डीएलएफ ग्रुप की जो मेंटेनेंस है और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो ऑसम है। बिकॉज जब आप उनके पुराने जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आप एक बार विजिट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जस्ट 5 to 6 मंथ पहले ही डिलीवर हुए होंगे। बिकॉज डीएलएफ ग्रुप अपने प्रोजेक्टों की जो मेंटेनेंस और जो कंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट लेवल रखता है। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन में समराइज करूं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज ऑसम, डेवलपर क्रेडिबिलिटी इज वेरी गुड, लोकेशन इज वेरी वेरी प्राइम, गेटेड टाउनशिप एंड यू विल गेट ऑल लग्जरी फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज इन दिस टाउनशिप। एंड जो प्राइस है वो वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, बिकॉज प्राइस बहुत ही ऑसम रखा है। जिस हिसाब से जो ब्रांड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। तो जो भी चीज किसी भी प्रॉपर्टी में होनी चाहिए वो सब आपको इन फ्लोर्स में मिल जाती है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दैट यू शुड विजिट दिस टाउनशिप। और अभी तो कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो अगर आप जो है अभी बुक करते हो तो आपको कुछ जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस टाउनशिप के बारे में मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है इस टाउनशिप के रिगार्डिंग या फिर आपको गुड़गांव की किसी अदर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी कुछ सजेशन चाहिए या फिर आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपको ये लो राइज टाउनशिप पसंद आई कि नहीं आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और साथ ही बेल आइकन को दबाओ जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी और आप गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट से अपडेट रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।